हेलो दोस्तों, जॉब सिक्योर जोन हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण से संबंधित एक वीडियो लेके आए हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ज़रूर आपको हर एक एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं, आप लोग भी सब लोग कंपनी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जितने भी आर्द्रभूमि से संबंधित सम्मेलन हुए थे उसके बारे में, ठीक है। तो आर्द्रभूमि से संबंधित जितने भी सम्मेलन हुए थे उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आर्द्रभूमि से संबंधित पहला सम्मेलन जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? रामसर सम्मेलन। कौन सा हुआ था? रामसर सम्मेलन। आप लोग बोलते रहेंगे। आर्द्रभूमि से संबंधित पहला सम्मेलन जो हुआ था वो रामसर सम्मेलन हुआ था। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। कब हुआ था? रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, ठीक है। तो अब पूछता है कि रामसर ये स्थान जो है ये कहाँ पे है? रामसर स्थान जो है ये कहाँ पे है? तो ये है ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। पहला क्वेश्चन था कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1971 में। दूसरा क्वेश्चन कि रामसर कहाँ पे है? तो ईरान में है। रामसर कहाँ पे है? ईरान में। चलिए, अब ये रामसर सम्मेलन जो है वो कब लागू हुआ? कब लागू हुआ ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो रामसर सम्मेलन कब लागू हुआ था? 1975 में। कब लागू हुआ? 1975 में। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में। रामसर कहाँ पे है? ईरान में। और रामसर सम्मेलन लागू कब हुआ? 1975 में। अब क्वेश्चन पूछता है कि इसमें भारत कब शामिल हुआ, ठीक है। तो भारत कब शामिल हुआ? तो इसमें भारत शामिल होता है 1 फरवरी 1982 यानी कि 1982 में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं। तो वर्तमान में भारत में 91 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? रामसर 91। इसमें अब क्वेश्चन पूछता है कि पहला रामसर जो था यानी कि फर्स्ट रामसर था वो कौन सा था? तो पहला था कौन? चिल्का झील। पहला कौन था? चिल्का झील। ये कहाँ पे है चिल्का झील? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा रामसर कौन है? सबसे छोटा रामसर कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? रेणुका। कौन है? रेणुका। वो कहाँ पे है रेणुका? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ तक क्लियर है? तब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा भारत में रामसर, सबसे ज़्यादा रामसर किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? इसका कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। ठीक। और सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। अब अगर हम विश्व लेवल पे देंगे तो सबसे ज़्यादा रामसर जो है विश्व के लेवल पे देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रामसर कहाँ पे है? ब्रिटेन में। कहाँ पे है? ब्रिटेन में, ठीक है। अगर एशिया लेवल में देखेंगे हम, एशिया के लेवल पे कि एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर कहाँ पे है, तो हो जाएगा आपका भारत। यहाँ तक क्लियर है? पहला कि आर्द्रभूमि से संबंधित पहला सम्मेलन कौन सा हुआ था? रामसर सम्मेलन। कब हुआ था? 1971 में। ये कहाँ रामसर स्थल स्थित है? ईरान में। और रामसर स्थल जो है, रामसर सम्मेलन कब लागू हुआ? 1975 में। भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 में। तो भारत में इस समय कितने रामसर स्थल है? 91 यानी कि 91। पहला रामसर कौन था? चिल्का झील, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में। तब पूछेगा सबसे छोटा झील कौन सा? सबसे छोटा रामसर कौन है? तो रेणुका झील, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तब पूछेगा सबसे ज़्यादा किस राज्य में रामसर स्थल हैं? तो तमिलनाडु में। और सेकेंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। अगर विश्व लेवल पर पूछता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर कहाँ पे हैं, तो ब्रिटेन में। कहाँ पे है? ब्रिटेन में। अगर एशिया के लेवल में पूछता है तो सबसे ज़्यादा रामसर कहाँ पे है? भारत में। ये था रामसर आर्द्रभूमि पर पहला सम्मेलन, रामसर सम्मेलन, ठीक। अब दूसरा देखते हैं। कौन सा? दूसरा एक हुआ था मॉन्ट्रियस। कौन सा? मॉन्ट्रियस। मॉन्ट्रियल नहीं है ये, मॉन्ट्रियस। क्या है? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। कौन सा है? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, ठीक है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। कब हुआ था? 1990 नहीं, 1990 ये हुआ था 90 में, सही है। 1990 में हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड कब हुआ था? 1990 में। अब क्वेश्चन पूछता है कि मॉन्ट्रियस स्थान जो है ये कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इतना समझ में आया आप लोग को? तो इसका अगर आप ट्रिक चाहते हैं कि आर्द्रभूमि से जितना सम्मेलन हुए हैं तो इसका ट्रिक क्या होगा? तो इसका ट्रिक होता है आराम। क्या होता है? आराम करना, ठीक है। अ से हो जाएगा आर्द्रभूमि। क्या हो जाएगा? आर्द्रभूमि हो जाएगा। और र से हो जाएगा रामसर सम्मेलन। क्या हो जाएगा? रामसर सम्मेलन। और म से हो जाएगा मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है। कौन सा है? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड ये कहाँ पे है? रिकॉर्ड जगह जो है ये है स्विट्जरलैंड में है।
इतना तक आप लोग को क्लियर है? ठीक है। तो ये आर्द्रभूमि से संबंधित 2 सम्मेलन हुए हैं, एक रामसर, एक है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। ये हुआ है 1971 में, ये हुआ है 1990 में। ठीक है। अब आर्द्रभूमि यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे ओजोन से संबंधित जितने भी संरक्षण हुए हैं, ओजोन से संबंधित ओजोन परत के संरक्षण के लिए जितने भी सम्मेलन हुए हैं, अब उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग याद करेंगे, ओबामा। ठीक है, क्या? ओबामा। याद हो गया आपको? ओबामा। ओ से हो जाएगा ओजोन, ओ से क्या हो जाएगा? ओजोन। ओ से क्या हो जाएगा? ओजोन। अब ब से क्या हो जाएगा? वियना। क्या हो जाएगा? वियना कन्वेंशन। क्या हो जाएगा? वियना कन्वेंशन। तो ये इसका ट्रिक क्या है? ओबामा। ओ से होता है ओजोन, बा से होता है वियना कन्वेंशन, और मा से होता है मॉन्ट्रियल। क्या होता है? मॉन्ट्रियल। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, वो था मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड आर्द्रभूमि के जब पूछेगा तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड मारेंगे, उसका 1990 में हुआ था। अब मॉन्ट्रियस है कहाँ पे? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है कहाँ पे? तो है स्विट्जरलैंड में, लेकिन वही मॉन्ट्रियल कहेगा तो ये कहाँ पे है? ये है कनाडा में। कहाँ पे है? कनाडा में है। ठीक है। अब वही वियना कहेगा तो ये है ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। ओबामा इसका ट्रिक है। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित जब भी आपको पूछेगा कि कौन सा उनसे सम्मेलन हुए थे, तो इसका ट्रिक है ओबामा। ओ से ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ब से हो जाएगा वियना कन्वेंशन। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। अब म से हो जाएगा मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। ठीक है। अब देखते हैं कि कब हुआ था। तो सबसे पहले वियना कन्वेंशन। कौन? वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वियना कन्वेंशन कब हुआ था? 1985 में। वियना किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए। अब दूसरा आता है मॉन्ट्रियल। कौन आता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा था, और कब लागू हुआ था ये भी पूछता है। ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। 16 सितंबर 1987। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। इसीलिए हर साल 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस। याद है आपको? चलिए, अब कब लागू हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। कब लागू हुआ था? तो 1989 में। यहाँ तक क्लियर है? पूछेगा ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन कौन से सम्मेलन हुए थे, तो 2 इसका ट्रिक है ओबामा। उससे हो जाएगा ओजोन परत। बस से वियना कन्वेंशन। तो वियना कहाँ पे पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। और म से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे पड़ता है? कनाडा में। तो वियना कन्वेंशन कब हुआ था? 1985 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। कब? तो 16 सितंबर 1987 को। और लागू कब हुआ था? 1989 को। और मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। अब हम लोग तीसरा टर्म देखेंगे। पहला हम लोग पढ़ लिए थे रामसर, जितने भी आर्द्रभूमि से संबंधित थे संरक्षण उसके बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ लिए थे ओजोन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित जितने भी सम्मेलन हुए थे उसके बारे में। तो अब देखते हैं जितने भी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुए हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। पर्यावरण से संबंधित। तो इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था उसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन। तो पूछता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। पहला क्वेश्चन कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 जून। कब हुआ था? 5 जून 1972, यानी कि 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है, यह कब हुआ था? 5 जून 1972 को। ठीक है। 5 जून 1972 को। इसी दिन क्या हुआ था? यूएनईपी का स्थापना हुआ था। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। यूनाइटेड मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, यहाँ वह छूट गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? नैरोबी में। कहाँ पे है? नैरोबी में। नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। नैरोबी कहाँ पड़ता है? ये केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि ये पहला बार, यही 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं?
पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लेकिन 5 जून 1972 को हम लोग पर्यावरण दिवस पहला नहीं मनाए थे। कब मनाए थे? तो 5 जून 1973 को पहली बार क्या हुआ था? पर्यावरण दिवस, पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब? 5 जून 1973 को। इतना ध्यान रखना है कि पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 5 जून 1972 को। इसी समय यूएनईपी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या। यहाँ तक क्लियर है। अब पहला जो पर्यावरण मनाया गया था, पर्यावरण दिवस, वो 5 जून 1973 को मनाया गया था। इसका जो सम्मेलन का जो थीम था, ये भी पूछ देता है कभी कभी, इसका थीम था ओनली वन अर्थ, ओनली ऑन अर्थ, ओनली वन अर्थ, इसका ये सम्मेलन था। ठीक है। अब दूसरा जो इसका सम्मेलन हुआ था उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। कौन सा? दूसरा। इसका दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? आप लोग याद है? दूसरा सम्मेलन हुआ था वासेल कन्वेंशन। कौन सा? वासेल कन्वेंशन। वासेल कन्वेंशन। वासेल कन्वेंशन। वासेल कन्वेंशन हुआ था, जो केवल इतना ही याद रखना है कि 1989 में हुआ था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब चौथा हम लोग देखेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जितने पृथ्वी से संबंधित शिखर सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में। तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। ठीक है। पहला पूछेगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1992 में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ है रियो डी जेनेरियो? ब्राज़ील में। इस समय एक लक्ष्य रखा गया था, एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब होता है कि 21वीं सदी में जो हमारा पृथ्वी होगा वो कैसा होगा। ठीक है। एजेंडा 21 किस सम्मेलन में लक्ष्य रखा गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, जो कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, जो कहाँ पे पड़ता है? ब्राज़ील में। इसका लक्ष्य क्या था? एजेंडा 21, यानी कि 21वीं सदी में जो हमारा पृथ्वी है वो कैसा होगा। ठीक है। इस समय क्या हुआ था कि 3 नए चीज़ों पर, 3 नए चीज़ों का सम्मेलन हुआ था। ठीक है। क्या हुआ है? एजेंडा में थोड़ा ये देख लीजिए, छूट गया है। एजेंडा 21। ठीक है। एजेंडा 21 रखा गया था। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए, अब इस समय 3 चीज़ों की स्थापना हुआ था। एक था UNFCCC। UNFCCC यानी इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के समय। एक होता है UNCBD, यहाँ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन वही रहेगा। अब BD का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता से संबंधित जो सम्मेलन हुआ था, इसी समय इसका भी गठन किया गया था। ठीक है। वो होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, पृथ्वी पर जितना मरुस्थल हो रहा है उसको रोकने के लिए थे UNCCD का स्थापना किया गया था। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ कि जो पृथ्वी सम्मेलन जो हो गया था 1992 में, तो इसके 10 साल बाद, यानी रियो प्लस 10, तो ये कहाँ पे हुआ था? सीधे क्वेश्चन पूछता है कि रियो प्लस 10 कहाँ हुआ था? ये रियो प्लस 10 रियो में नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में। यहाँ तक क्लियर है? रियो प्लस 10 कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में। तो रियो प्लस 10 है, यानी कि 1992, आप लोग उसमें 10 करिएगा तो 2002 में। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके 20 साल बाद, यानी 1992 और फिर 20 जोड़ेंगे तो यानी 2012 में क्या हुआ था? रियो प्लस 20। क्या हुआ था? रियो प्लस 20। फिर दोबारा ये क्या हो गया? रियो डी जेनेरियो में, जो कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। इसमें क्या हुआ था? SDG यानी सतत विकास लक्ष्य है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से हम फिर से एक बार और क्लियर करते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। जो रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। इसके 10 साल बाद रियो प्लस 10 हुआ। वो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका। फिर रियो प्लस 20 कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 2012 में। इसमें SDG यानी सतत विकास लक्ष्य को रखा गया था। जो सतत विकास शब्द है ना, इसको कहाँ से लिया गया है? ब्रुटलैंड कन्वेंशन जो हुआ था, ब्रुटलैंड कन्वेंशन जो हुआ था 1987 में, वहीं से सतत विकास लक्ष्य जो शब्द है लिया गया है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं जो अन्य ग्रीन हाउस से संबंधित सम्मेलन है उसके बारे में। अब जितने भी अन्य सम्मेलन हुए थे ग्रीन हाउस से, उसको देख लेते हैं, उसके बाद अन्य देखेंगे। ठीक है। तो इसमें पहला हम लोग ग्रीन हाउस से संबंधित देखेंगे। एक होता
इसमें क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में। ठीक है, कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लागू कब किया गया था, इसको लागू कब किया गया था? ये लागू हुआ था 2005 में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। लागू कब हुआ था? 2005 में। इसका संबंध है ग्रीन हाउस से। किससे है? ग्रीन हाउस को कम करना या फिर CO2 को कम करना। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। लागू कब हुआ था? 2005 में। और ग्रीन हाउस से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने से इसका ये कहाँ पे है ये भी पूछ देता है। क्योटो कहाँ पे है? तो जापान में है। क्योटो कहाँ पे पड़ता है? जापान में पड़ता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम देखेंगे एक होता है कार्टागेना प्रोटोकॉल। कौन सा? कार्टागेना। कार्टागेना प्रोटोकॉल। कार्टागेना प्रोटोकॉल सीधे पूछ देता है कि ये कब हुआ था। ठीक है, कार्टागेना प्रोटोकॉल कब हुआ था, सीधे एक क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट ही पूछता है कि कार्टागेना प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो ये हुआ था 2000 में। कब हुआ था? 2000 में। और कार्टागेना कहाँ पे पड़ता है? कोलंबिया में। कहाँ पड़ता है? कोलंबिया में। कार्टागेना प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2000 में। और कहाँ पे है कार्टागेना? तो कोलंबिया में है। ठीक है, कार्टागेना प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2000 में। और कार्टागेना कहाँ पे पड़ता है? कोलंबिया में। अब पूछता है कि कार्टागेना को लागू कब किया गया था? कार्टागेना को कब लागू किया गया था? कोलंबिया में। इसको लागू कब किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये लागू हुआ था 2003 में। ठीक है, कार्टागेना प्रोटोकॉल 2000 में हुआ था। कार्टागेना कहाँ पे पड़ता है? कोलंबिया में। इसको लागू कब किया गया था? 2003 में। अब एक हुआ था नागोया प्रोटोकॉल। कौन सा? नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था नागोया? तो 2010 में हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2010 में। नागोया कहाँ पे पड़ता है? जापान में। नागोया कहाँ पड़ता है? जापान में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि नागोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2010 में। नागोया कहाँ पड़ता है? जापान में। 2-4 और हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं, उसके बाद से वीडियो को यहाँ ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे कि एक हुआ था मिनीमाता। कौन सा? मिनीमाता। मिनीमाता कन्वेंशन एक हुआ था। मिनीमाता कन्वेंशन ये कब हुआ था? तो 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। मिनीमाता कन्वेंशन कब हुआ था? 2013 में। अब मिनीमाता आप लोग को पता होगा कि किससे होता है। तो मिनीमाता जो है पारा की कमी से होता है। किसी कमी से? पारा की कमी से होता है मिनीमाता रोग। ठीक है, यहाँ अब एक और लास्ट वाला जो है ये है पेरिस समझौता। कौन सा है? पेरिस समझौता। पेरिस समझौता ये इसका कब हुआ था? तो 2015 में। पेरिस समझौता जानते हैं कब हुआ था? जब COP21 हुआ था ना। COP21 का मतलब होता है COP21 जब हुआ था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी जब COP21 हुआ था पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। उसी समय हम लोग पेरिस समझौता उसके नाम से जानते हैं। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कब किया गया था? पेरिस समझौता के तहत। पेरिस समझौता कब हुआ? 2015 में। पेरिस कब हुआ था? COP21 जब फ्रांस में हुआ था उसी समय पेरिस समझौता हुआ, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था पेरिस सम्मेलन का? जो पृथ्वी का टेम्परेचर है ना उसको 2 डिग्री सेल्सियस से या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है? कम करना है। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका जो हेड क्वार्टर है, ये बहुत खुशी की बात है कि अपने भारत के अंदर, कहाँ पे? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कहाँ पे है? इंडिया के अंदर गुरुग्राम। कहाँ पे? गुरुग्राम, यानी कि हरियाणा में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, हमको पूरा आशा में विश्वास है कि आप लोग को ये अच्छा वीडियो जो है बहुत अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। जय हिंद।